हेलो हेलो अंदर। गुरुजी, अटल की बातें मेरे दिमाग से नहीं जा रही। सही कह रहे हैं शास्त्री जी। अटल हमारे संकल्पनाओं को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। जैसे एक राज्य को एक योग्य राजकुमार की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें एक योग्य प्रचारक की आवश्यकता है। शास्त्री जी, जब हम यहां से निकलेंगे तो अटल से कहेंगे कि वो ये पद और कर्तव्य संभाले, क्योंकि अटल सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के लिए है। आप सही करें गुरुजी। कभी कभी कोई इंसान हमारे जीवन में ईश्वर का दूत बनकर आ जाता है ना। मतलब आ जाता है और जीवन ही बदल देता है। हाँ। भावना आई अटल के जीवन में, कितना बदलाव आ रहा है ना अटल में। जिम्मेदारी उठा रहा है, नौकरी ढूंढने गया है। बराबर। नौकरी दिलवाने भावना ही गई है उसके साथ। हाँ, तुम सच कह रही हो। भावना किसी फरिश्ते से कम नहीं है हमारे परिवार के लिए। समय 3 तो वाजपेयी जी। एक बार ये मुकदमा वगैरह निपट जाए तो अटल और भावना की शादी करा दे। बच्चे हमारे घर में रहेगी हमेशा के लिए। बड़ी अच्छी बात कही तुमने। अच्छा ख्याल है, बात करके देखूं। माफ कीजिए, उम्र से बड़ी है मगर बोलने का लिहाज नहीं आपको। किसी भी हाल में उस भावना और अटल को मिलने नहीं दूंगी, नहीं तो वो भावना दिन रात मुझे ज्ञान देती रहेगी। अटल भावना एक नहीं होंगे तो नहीं होंगे। नमस्ते, मैं भावना नहीं उतरी। बोलिए, क्या काम है आपको? जी मिश्रा जी से मिलना था। किस सिलसिले में? कुछ काम था, वो मुझे जानते हैं। ठीक है, आप लोग रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। ये लीजिए। मिश्रा जी आपसे कुछ देर में मिलेंगे, तब तक आप वहां बैठिए। धन्यवाद। अच्छा। अरे भावना बेटी, सब ठीक है ना? जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। लगता है कि यहाँ तुम्हें सब अच्छे से जानते हैं। डैडी के साथ अक्सर यहाँ आया करती थी, इसलिए तो
तुम्हें नौकरी पक्का मिल जाएगी। पंडित जी, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब नौकरी मिलने के बाद बाहर कुछ खिलाएंगे भी या नहीं? पहले नौकरी मिल तो जाए। मैं परेशान हो रहा हूँ कि क्या होगा और तुम्हें खाने की पड़ी है। पता नहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मुझे चाहिए नौकरी, हर हाल में चाहिए। पंडित जी, मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है कि पहले आपको नौकरी नहीं करनी थी। मतलब फिर नौकरी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हारे लिए। वैसे कहा तुमने सही कि नौकरी नहीं करनी थी मुझे। कम से कम किसी की सिफारिश पे तो नहीं करनी थी, मगर कर रहा हूँ ताकि पहले तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकूं, बाद में बाकी सबकी भी। ओह, मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर पक्का नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी नौकरी, टेंशन मत लीजिए पंडित जी। अरे बेटी भावना, कैसी हो? नमस्ते मिश्र अंकल। नमस्ते नमस्ते। ज्यादा देर तो नहीं इंतजार करना पड़ा? जी नहीं नहीं। आओ चलो, आ जाओ आ जाओ। तुम जाओ भाई और शाम तक मुझे प्रूफ दिखाओ। बैठो 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 बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सुना तुम्हारे पिताजी के बारे में, किसी अटल के कारण जेल जाना पड़ गया और फिर भाग भी गए जेल से। जी, यही अटल, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, और मुझे बुरा लग रहा है उन्हें ऐसे जेल से भागना पड़ा, मगर उनके सभी हितैषियों से मैं माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं अटल। शंकर, छोड़िए इन सब बातों को। वो अटल है ना, बहुत अच्छा लिखता है। कोई नौकरी है, उसे नौकरी चाहिए। हैडी के साथ अक्सर आपसे मिलने आया करती थी। दीदी जी ने कोई नौकरी। हाँ बेटा, कोई नौकरी है ही नहीं। क्या नौकरी तू? ऐसा मत कहिए ना मिश्रा अंकल, आपका तो इतना बड़ा अखबार है, इतने सारे लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो नौकरी होगी ना। बेटा बहुत अच्छा लिखता है और मैंने उसकी कविता भी सुनी है। दीदी जी ने कोई नौकरी। बेटा यहाँ सभी अच्छा लिखते हैं, और ये ऐसा क्या लिखेगा जो यहाँ और लोग नहीं लिखते हैं? बस एक बार लिखवा कर तो देख लीजिए। भावना बस, कहा ना, ये ऐसा कुछ नहीं लिख सकता जो यहाँ पहले से मौजूद लोग ना लिख सके। बड़े अजीब किस्म के आप, घटिया किस्म के। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? इंसान के पद के बड़े हो जाने से क्या होता है? इंसान अच्छा है या घटिया उसके व्यवहार से पता चलता है। और भावना ने मुझसे कहा था कि आपका भावना के पिता का और भावना का बहुत अच्छा संबंध है, और आपको पता था कि भावना के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तब भी आप भावना को ढूंढने और उससे बात करने नहीं है। और जो आई है तब ढंग से बात भी नहीं कर रहे, और जब मदद मांग रहे तो मदद भी नहीं करनी है।
ये मत सोचिएगा कि अपनी नौकरी के लिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ, बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने ऐसा किया। और हाँ, आप इतने घटिया किस्म के हैं, वो इस अखबार में कोई लिख कर नहीं दे सकते, मैं लिख कर दे सकता हूँ। चलो भावना, कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। पता था यही मिलोगे। ये लो अटल, कल जीरा है अदालत की पहली सुनवाई, और मुझे पता है कि पहली ही सुनवाई में तुम मुकदमा हार जाओगे और भावना की ताई भावना को अपने साथ ले जाएगी। अरे मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा नाम मोहित आनंद तिवारी है, बहुत बड़ा वकील हूं मैं। भावना की ताई को बहुत सारे वकीलों से मिलने के बाद किस्मत से मैं मिला और आज तक एक भी केस नहीं हारा हूं। मुझे हराने के बारे में अगर सोच भी रहे हो तो बहुत बड़ा वकील करना पड़ेगा, और वो तुम्हारी हैसियत से बाहर है। वाह, बहुत अच्छा। मगर एक बात बताइए, अपनी तारीफ आप खुद क्यों कर रहे हैं? अब आप कितने बड़े वकील हैं, ये तो अदालत में ही तय होगा। फिर ठीक है, वहीं मिलेंगे। और हाँ, अटल हूं मैं, रार नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा। चलो भावना। आंटी, संपादक ऐसे बात करेंगे कभी नहीं सोचा था। पता है, मेरे डैडी ने उस संपादक की कितनी मदद की। वो खुद सामने से कहता था कि वो मेरे डैडी का एहसानमंद है, और मुझे कहता था तुम मेरी बेटी की तरह। और वो ऐसी बातें करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, फिर किस पर विश्वास करे? खुद पर विश्वास करें। हाँ, बस खुद पे विश्वास करो। देखो, जीवन का हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है भावना। अब ये अनुभव क्या सिखाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने जो किया है उनके लिए, वो तुम्हारे पिताजी का चरित्र है, लेकिन वो इंसान अभी जो कर रहा है वो उसका चरित्र है, और उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये आखिरी नौकरी थोड़ी थी दुनिया की, एक नहीं मिली दूसरी मिल जाएगी। हमने कोशिश तो की। तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी, हम सब मिलके ढूंढेंगे, मिल जाएगी अटल को नौकरी। तुम ऐसे इंसान के लिए अपने इतने कीमती आंसू खर्च मत करो। चुप। हाँ हाँ, आंसू बचा कर रखो, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी ना। अब नहीं माँ जी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि देखिए ना, बेचारे मोहल्ले के सारे लोग कैसे अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारी भावना वकील कर सके। पर कल को ये मुकदमा हार गई तो पैसे भी गए और ये भी गई, फिर रोना तो पड़ेगा ना।
थक जाती होगी ना तुम, इतना सब सोच सोच के। लेकिन ये जो सब हो रहा है उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, जरा बताओ। क्या है, मोहल्ले वाले तुमसे तो पैसे मांगने आएंगे नहीं, सालों से पहचानते हैं तुम्हें अब, है ना? तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो दिया जल रहा है मंदिर में, तो जाओ भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि भावना केस हार जाए, चली जाए इस घर से। किसी के लिए जितना बुरा सोच सकते हो, जितना बुरा कर सकते हो, सब कर लो। भावना इस घर में ही रहेगी। हो गया ना? जाओ। आंटी, मोहल्ले के सारे लोग अपनी कमाई मेरी वकील की फीस पूरी करने के लिए दे रहे हैं। सबका एहसान है मुझ पर। ये हमारा जो मोहल्ला है ना भावना, परिवार की तरह है। इतने सालों से साथ रह रहे हैं हम लोग, हमेशा मदद करते हैं एक दूसरे की, तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं सब लोग। लेकिन ये सच कह रही हो, एहसान तो है उनके, जब भी मौका मिले ना उतार देना। अटल बेटा, हम लोग इतने ही इकट्ठा कर पाए हैं। उम्मीद है कि इतने में वकील कर पाओगे तुम बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान है आप सभी का मुझ पर। भीख के पैसों से कानून की लड़ाई लड़ेगा अटल, है? भीख नहीं लाला, सहयोग। लाला इसे सहयोग कहते हैं। और अगर तुम्हारे लिए ये भीख भी है तो तुमने कौन सी फूटी कौड़ी दे दी जो बेकार के ताने मार रहे हो? बिल्कुल सही कहा गजोदर भैया। और एक बात याद रखिएगा सेठ जी, जब इस मोहल्ले का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो आपका नाम कंजूसों में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा। तो यही बात सोच करके खुश हो जाइए और शांत रहिए और जा करके सो जाइए। अरे सोने से पहले थोड़ा सहयोग हमें भी कर दीजिए। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले अंग्रेजी सरकार के पैसों की लूट हुई। और शक ये है कि इसी मोहल्ले के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। तो सिपाहियों, सबकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। अरे
भाटी जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या कह रहे भाटिया साहब? ये दरोगा साहब, ऐसे कैसे आप जबरन? नहीं, छोड़िए हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं, रुकिए, पैसे मत। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। दीजिए, छोड़िए मेरा हाथ, अरे छोड़िए, छोड़िए ना हाथ। जबरन कदम कदम पे इतनी मुश्किलें खड़ी करूंगा कि एक कदम भी चल नहीं पाओगे, समझे? तो अब से आप लोग जो भी रुपया पैसा खर्च करेंगे वो हमें बता के करेंगे।